हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो का हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आंसर में माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। अब हम एक और चीज़ मानते हैं कि रूट 5 इक्वल है a/b के, जहाँ पर b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि a और b पूर्णांक हैं और इन दोनों पूर्णांक में कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। यानी कि एक ही इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। इस हिसाब से अगर हम तिर्यक गुणा करें तो a बराबर रूट 5b आ जाएगा। जब a बराबर रूट 5b है तो a स्क्वायर बराबर रूट 5b का होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब अगर हम 5 को पक्षांतर करें तो हम देखेंगे कि ये a स्क्वायर के नीचे जाएगा और उसे विभाजित करेगा। इसी प्रकार अब हम मान लेते हैं कि a बराबर है 5k के और k यहाँ कोई पूर्णांक है। ऊपर जो हमारा समीकरण 1 बना था, इसमें हम a को हटा करके उसकी जगह पर 5k रख देते हैं। तो हमारा नया सूत्र क्या हो जाता है, 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। जब हम इस होल स्क्वायर को खोलते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे k स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर 5 से 5 कट जाता है तो हमारे पास बचता क्या है, 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है पक्षांतर करने पर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 खाली b को भी विभाजित करेगा। इस तरह से ये हमें समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें ये पता चला कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 5 है, जबकि हमने कल्पना क्या की थी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। अब हमें ये पता चल गया कि एक के अतिरिक्त भी एक दूसरा कॉमन फैक्टर है। इस पूरे विरोधाभास से जो हमें कन्फ्यूज़न हुई, इस पूरी कन्फ्यूज़न से ये पूरा कन्फ्यूज़न हमें इसलिए हुआ है क्योंकि हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना था। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर